छुट्टियां पकड़ चल सब जल्दी ले जा चली जा इमरान की बंद रखो जा पकड़ ले सर आ गई थी तू और छुट्टियां पकड़ के रखना और ना तो बात करती क्या लेकिन छुट्टियां पकड़ के रखो चली जा छुट्टियां पकड़ के रखो जा छुट्टियां पकड़ के रखो ना मैं कुछ नहीं दूं चल कोई जगह की छुट्टियां पकड़ के लाना हां पकड़ अरे लगाता ही रे अल्लाह बाकी बढ़िया अरे अल्लाह ऐसी दूर जान दे चल चल आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारवर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर। शिलो कुमार जी यहाँ पे एसएसपी हैं और बहुत होनहार और डेड ऑनेस्ट। और 26 गणतंत्र दिवस को इसी साल 2024 में उनको गोल्ड मेडल भी मिला निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य निभाने के लिए। तो अपने आप में बहुत अति सराहनीय बात है। और लगातार यहाँ पर जो पीड़ित परिवार आते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं और ऑन द स्पॉट अमीर गरीब मज़दूर सबकी सुनने के बाद में और बिल्कुल ऑन द स्पॉट उनकी समस्या का निवारण करने का काम करते हैं। जब से आए हैं लगभग 2.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है लगातार कंटिन्यूटी के साथ में। तो जितने भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर 16 करोड़ का यहाँ पे चरस गांजा वो पकड़ा गया है। जितनी डकैती की यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, लूट की घटनाएं हुई हैं, सबका निवारण कराया है। ये अपने आप में अति सराहनीय है। विशेष बनाता है कप्तान साहब को, शिलो कुमार जी को। ये एक पीड़ित परिवार है प्यारवर्स। ये यहाँ पर अनूपशहर से आया हुआ है। इनके साथ में ऐसा हुआ है कि आप और हम सोच नहीं सकते कि आज भी 7 साल के अंदर योगी सरकार के होते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस के होते हुए भी ऐसे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस से ऐसे भूमाफिया दबंग किस्म की प्रवृत्ति के लोग अभी भी बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना रसूख का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को गुमराह करने का काम कर देते हैं और जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं और आपराधिक मानसिकता के साथ में लगातार शोषण और अत्याचार कर रहे हैं भोली भाली गरीब जनता पर। तो इनसे रूबरू कराते हैं क्या इनकी शिकायतें हैं, किस बात को लेकर ये आज कप्तान साहब से मिली हैं और कप्तान साहब ने क्या भरोसा दिया है, आपसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? जयबुन। यहाँ एसएसपी ऑफिस आप आई हैं, क्या घटना हुई आपके साथ, क्या पूरा मामला है? क्या करें, वहाँ से तो हमें भगा दिए। कहाँ से? अनुपशहर से। अनुपशहर के रहने वाले हैं आप? हाँ। फिर वहाँ से फिर हम यहाँ को आए कि हमारी वहाँ मदद होगी। बहुत बीमार लुटा है। परेशान ना हो आप, नहीं परेशान ना हो, बिल्कुल। एसएसपी बहुत ईमानदार है और बहुत सख्त भी है, परेशान ना हो। बहुत गरीब आदमी है, हमारे घर को लेने के चक्कर में फिर रहे हैं। आपके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या नाम है, कौन है वो अनुपशहर में? वो है साबू जाकिर और वो क्या नाम है, नासिर, इमरान नासिर, साबू इमरान नासिर, वो माफिया दबंग। हाँ, जो कह रहे तुम्हें तो हम कत्ल कर देंगे। बताओ, तुम्हारा रात आग लगा गई, ये कह रहे कि घर में रजाई जबरदस्ती अपने आदमियों को बताओ, ये दुबक के लिए चले गए, हम और कहीं सो रहे हैं डर की वजह से। ये दबंग आदमी है, तलवार ला, छुड़ियाँ ला, मैं फांसी लगा, मैं इसलिए क्या कर हम चले गए, ये चले गए भारत। हमारे रजाई बिस्तरों में आग लगा, तूने रिपोर्ट करी, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। आपने अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को, वहाँ अनुपशहर थाना प्रभारी को आपने तहरीर दी है, तो उसके बाद आपके आग लगाई है घर पे? आग लगाई है 2-3 के बीच में।
कि आपने तहरीर क्यों दी पुलिस को? पुलिस को क्या आपने तहरीर- पुलिस को क्यों बताया? क्यों बताया, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे आदमी काम कि क्या? आपको उन्होंने मारा है, पीटा है, इसकी घटना के बारे में आपने पुलिस को क्यों बताया? क्यों बताया, अब तुम्हें छोड़ेंगे बाद नहीं। घर में घुस के आग लगा दी? घर में घुस के आग लगा दी। मारा है आपको ये निशान? ये निशान मारा था, हत्यापाई करी थी, मेरे भतीजे के संग करी थी उन्होंने, और उसके नाक फट चुकी थी। मतलब आपको भी मारा उनके एक लड़कों ने? लड़की देखो ये रही, और सारे मेरे नील हाँ पे तमाम, मुझसे तो उठा भी नजर आ पड़ी ये रही। आपको डालो जी जी जी। और मेरी लड़की को तब मारा, पड़ोसियों के घर में कूद के चली गई, मैं किवाड़ लगा ली, जब भी खींच खींच कर ये कह रहे कि मारो इसे रंडी को, मारो छिनाल को, ईंटों को पथराव किस करा। किस मामले को लेकर वो ये मामला हुआ बताएं? उनसे सब डरते थे, पूरा नुकसान। आपका मोहल्ला कौन सा लगता है? पुरानी तहसील तकिया मोहल्ला। अच्छा, पुरानी तहसील तकिया मोहल्ला। साबू नाम है उनका। साबू जाकिर, नासिर। इमरान नासिर, आसिफ। और किस बात को लेकर ये इसलिए परेशान है कि हमें अपना घर बेचिए और हम खरीदिए। क्या मोहल्ले पड़ोस में आप लोगों से बिल्कुल पड़ोस में है हमारे। नहीं आपसे कहलवाते हैं, किसी और से भी आपसे भी कहा है कि मकान हमें चाहिए? और उसको सुना है और हमसे भी कहा है कि इसे बेचिए और हम खरीदेंगे, हमें तुम्हें रहने नहीं देंगे इस घर में। अच्छा अच्छा। और हम जाते हैं, सुनवाई होती नहीं है हमारी, यूँ कह देते हैं क्या कि मैं कि दोनों पार्टियों को बिठा लेंगे, तुम्हें बिठा लेंगे, और आप आती हो भाग के बेसी झूठे को रोल कर लेती हो, और क्या कि हम सबूत दिखाते हैं वीडियो को तो हमारा यकीन नहीं करते, कहते हैं सबूत है ही नहीं तुम्हारा। आपने जो घटना आपके साथ मारपीट की जो वीडियो आपने हमें दिखाई है अभी, जो गली में आपको मारा जा रहा है और आग लगाई जा रही है आपके घर में, जो वीडियो है हमारे पास में, आपने वहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं अनूप शहर के, उनको दिखाई, बताया? दिखा दिया। तो उसके बाद क्या बोले वो? बोले कि तुम तो 76 बना कर तुम आ जाती हो यहाँ, चलो यहाँ से। अच्छा, जब कोई सुनवाई नहीं? ना हमारी सुनाई, वो पैसा भरता है, पैसा भरता है, मैं कहाँ से भरूं पैसा? डाल रखा वहाँ पर लड़के को इकट्ठे कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हम कहते हैं हमारी लड़की है जवान जवान, तो मैं ऐसे बदतमीजी मोहल्ले में और कोई नहीं कहता? वहाँ तो तमाम सब दब कर मैं उनसे सब दब गुज्जा में ये कह मैं क्या कह मैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे ना अगर तुमने किसी को जरा सी भी कह दी, इसलिए वो सब डरते हैं। मतलब योगी सरकार की हो तो इतनी बदमाशी अनूप शहर में, मोहल्ला हमारा कहीं पे भी तकिया पुराने तहसील में, हमारी कहीं भी पूछ लो, किसी से भी हम लड़ते हो, मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं पे भी उनकी कहीं पूछ लो। मतलब मेन रास्ते पे तखत डाला हुआ बैठने के लिए, लड़के बैठते हैं, लड़के बैठते हैं, शराब नौशी होती है वहाँ पे, शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं, हम कहते हैं हमारी बहन बेटी है, तुम मत बको। सभी के साथ ऐसे ही? सभी के साथ ऐसे, कोई न बोलता, बस हम हटाएंगे नहीं हम। अच्छा, न तो हमने आपने तखत की बात थाना प्रभारी को बताया अनूप शहर? हमने तो वो करे तखत, तो वो तो दुकान है, आते हैं जाते हैं दुकानदार में, इनकी दुकानदार ऐसा थोड़ी जाते हैं। तो दुकान के पास डाला हुआ है तखत, गली में? हमारे दरवाजे के सामने है। नहीं, गली में डाला हुआ है ना? गली नहीं है, हमारे घर के सामने चौक है, लेकिन कोई दुकानदार अपना वो थोड़े रख देगा चौक पे या सड़क पे, वो तो आम रास्ता है ना, चौक है, चौक हो गया ना, सबका है वो तो। तखत कोई तो थोड़े डाल सकता है। वो दुकान चलाते हैं, हमारी मां कहते हैं हमारी चीज की दुकान है? परचूने की। क्या नाम है उनका? छोटी सी दुकान है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है नूरजा। महिला चलाती है दुकान को? हाँ, आप सुनो, मैं भी तो और साबू चलवाता है दुकान को। अच्छा, पढ़ा के बेचती हैं, कभी तो अच्छा, साबू जो है फाइनेंस करते हैं, पैसे देते हैं, और वहाँ पे वो महिला चलाती है। हाँ, साबू नुकाता है और उनकी महिला नुकाती है, हम दुकान हटाएंगे नहीं, ऐसी करेंगे हम। जो दुकान नहीं हटानी है, दुकान तो ठीक है, लेकिन बाहर जो तखत है वो तो गलत है ना? वही तखत लग रहा है, वही सिखाती है, वही चलाती है, सब लोग सारे मोहल्ले के गुंडे मवाली बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे रहते और हैं, बेटियों पर फफ्तियां कसते हैं वो? जी करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन कोई कमेंट बाजी, क्योंकि उन्होंने सुनवाई नहीं होती तो उन लोगों की तो वो भी चुप लगाए बैठे रहते हैं, डर के मारे बैठे रहते हैं। इतने इससे पहले भी जो घटना आपके साथ हुई है कल परसों लगातार 2 दिन, वहाँ पे जो पुलिस आती है, कभी नहीं बताया गया आप पुलिस को कि भाई यहाँ पे तखत की वजह से ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें जन्म ले रही हैं, अपराधी किस्म के लोग बैठते हैं लड़के? सब यूँ कहते हैं, इनको हम डरते हैं, हम नहीं कह पाएंगे। पीछे तो खूब कहते हैं लेकिन सामने नहीं कह पाते। वो इतना आतंक है उनके दिलों पे भी कि वो पुलिस को बताने में भी कहीं ना कहीं डरते हैं। हाँ, डरते हैं। रात सो रहे थे, ये कह रहे आज सो जा, जहाँ भी सो रहे, कल को धड़े मैदान तुम में गोली मारेंगे बाप बेटों में, कि दुबक के लिए सो गए ना। तो ये कौन कह रहा था आपको खुलेआम गोली मारेंगे? वो कह रहा जाकिर का लड़का। साबू का लड़का? हाँ, साबू का लड़का, जाकिर, तीनों कह रहे हैं। तीनों लड़के? हाँ, साबू के 3 बेटे हैं, जाकिर, नासिर, साबू का
साबू का एक लड़का है, भतीजे हैं साबू के। वो कह रहे नाम बताएं क्या? नाम बताए, वो है साद और सोइल और छोटे और जाकिर इमरान कौन है? जाकिर इमरान को भैया हैं। अच्छा। हाँ, इसकी बेटी को तो सर पकड़ लेते हैं ये लोग। चाँद इसको अब से 20 साल पहले एक लड़की को पकड़ ली, वहाँ से बड़ी मुश्किल से फंदा छुटा है। और पूरे अनूप शहर के अंदर और मुस्लिम आबादी में या कोई भी वहाँ पर कोई ना कहता, डरे हैं सब इनसे, के बराबर में जहाँ सब डरे हैं इनसे। मैं खुद डर रहा हूँ। मतलब 7 साल की योगी सरकार के अंदर ये जब बड़े से बड़े बदमाशों का योगी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और ये उनसे बड़े हो रहे हैं, उनसे बड़े हो छुपे हुए। हाँ, उनसे बड़े हो रहेंगे। आज तक ये लाइट में नहीं आया मामला पुलिस की उसमें इनका। नहीं। आप चिंता न करें। अब कह रहे हैं सुबह आए हैं, हम तो अपने गेट पे खड़े झाड़ू पोंछा कर रहे थे। ये कह रहे हैं इनको लगा ले झाड़ू, देख ले हमारा कुछ न बिगड़ा, हमारा कुछ टेढ़ा ना हुआ, हम तो देख ले सीना चौड़ा कर चल रहे हैं। और तेरा देख ले आदमी तक करा, जब भी आ जाएगा। 6 बजे से सुबह से फरियाद करने के लिए पुलिस थाने की और एसएसपी ऑफिस तमाम वहाँ पे जब सुनवाई नहीं हुई, जब यहाँ को आए हम। अच्छा, यहाँ आए आप कितने बजे आ गए थे एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर? 1 बजे। 1 बजे। फिर आपकी मुलाकात हुई कप्तान साहब? हाँ, हो सबकी? हाँ, सुनवाई हुई? हाँ, बताया आपने उनको कह दी जो आपके साथ बीता, हाँ, कह दी जो जुल्म हो आपके? हाँ, कह दी आपके साथ? हाँ, कह दी उन्होंने कि पहुँच जाएंगे। ये जो गाड़ी लेके गए ना, इन्होंने फटकार लगाई है हमें। अच्छा, ये जो है अभी ये भी अनूप शहर में सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ, ये इन्होंने भी डांट लगाई आपको? हाँ, मैंने कहा यहाँ मत आ करो, 76 बनाते हैं। फिर भैया आप 76 का किसके ऊपर बनाएंगे? आप इधर आए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शकील नाम है मेरा। अच्छा, शकील भाई। अनूप शहर का रहने वाला हूँ, पुरानी तहसील तकिए से। अच्छा। और 3 भाई हैं हम, जिसमें के एक भाई हमारा दिल्ली रहता है 8-9 साल से। 2 भाई हैं हम। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, गांव देहात में फेरी का काम करने जाता हूँ सर। अच्छा। और छोटा भाई मेरा गाड़ी चलाता है, टूरी वगैरह। तो 23 तारीख को घटना हुई, मैं शादी में गया था। 23 तारीख को घटना हुई। घटना होने में मैं शादी में से आन के खड़ा ही हुआ था। मलकपुर मेरी घटना क्या हुई बताएं? मैं आपको बताता हूँ कि मलकपुर मेरी ससुराल है, साले की शादी थी, मैं वहाँ गया था। तो मेरी बहनों से लड़ाई हो रही थी। लड़ाई होने पे मैंने बीच बिचाप करा, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। तो साबू नाम का जो पड़ोसी है वो अपनी लड़की से बोला, तू जो थाने जा, और थाने जाके मतलब कहने का अपने कपड़े फाड़ के जाइए और यूँ गई, इसने मेरा बलात्कार करा। थाने पहुँचे, उन्होंने मेरी FIR करी, लेकिन थाने वालों ने उनको भगा दिया। बोले जांच करके? हाँ, जांच करके। बोले 60 साल का बुड्ढा है वो, तेरा बलात्कार करेगा, तू ऐसे चल के आई है। वो उनको फटकार मार के भगा दिया। चलो जी, कोई वाली बात नहीं सर, ये बात हो गई ख़त्म। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले साबू के और जाकिर के लड़के ने मेरे लड़के का पीछा करा, उसको मारा। मैंने फिर उससे साबू के लड़के का नाम क्या है? साबू के लड़के का नाम वो है मतलब सोहेल। उसने आपके बेटे को मारा? मेरे बेटे को। आपके बेटे का नाम? और साथ मेरे बेटे का छोटे मतलब छोटा बेटा मतलब शाहरुख, उसने उसको मारा। मैंने फिर जाकिर से शिकायत करी। मैं जाकिर देखो अड़ोस पड़ोस में। जाकिर कौन है ये? जाकिर इनका बाप है। ये है, ये जो भैया है 7, मतलब साबू जाकिर भाई है साबू? नासिर। आपने शिकायत करी साबू से? मैंने साबू से शिकायत करी। मैं साबू, तेरे लड़के ने भाई ऐसे ऐसे करा, पड़ोस का मामला, ना तुम भगोगे ना हम भगेंगे। तुम्हें 20 साल हो गए हमें सताते, लेकिन तुम हमें मत सताओ भाई, हम लड़ने वाले नहीं है। कोई भी समझी बात को ना भाई, तुम्हारी क्या, तुम तो लड़ने वाले झगड़ने वाले, तुम्हें शहर में हर आदमी जानता है तुम कैसे लड़ने वाले हो। और गरीब आदमी, और हमें भी शहर में हर आदमी जानता है कि ये जो ना है लड़ने वाले भाई। हम मेहनत मजदूरी कर, तो हमसे बोला मेहनत मजदूरी। हाँ, तो हमसे बोला मेरा लड़का नहीं लड़ेगा। भाई ठीक है। कल मेरे लड़के को पठान के खेत में बुलाकर वो गया था, दोनों ने, जाकिर के और साबू के लड़के ने मारा। मारने के बाद मेरे लड़के का मेरे पास फ़ोन आता। फ़ोन आने के बाद मेरे लड़का मुझसे बोला, पापा ऐसे ऐसे बात है, मुझे डंडों से इन लोगों ने मारा। तो मैंने कहा बेटा तू घर को आ जा। घर को आने के बाद में मैं बोला अपनी घरवाली से, मैं चल थाने चलने। मैं जो शिकायत कर दी। अब मैंने कहा उसके बाद भी कि लोग न मानने, चल थाने चलने। तो हम थाने को, उस लड़के को बुला के थाने को जा रहे थे। तो मतलब जाकिर और जी क्या साबू और क्या ना इमरान, ये तीनों जने चिपटे हमसे। और इनके दोनों लड़के चिपटे। उनकी वीडियो सर हमारे पास, देखिए मैंने वीडियो बनने के बाद में तो हम मतलब कहने का गली में से निकल के बहुत दूर तक भागे, या मतलब बाजार में बहुत दूर तक, काफी आपको मारा सब महिलाओं को, काफी दूर तक भागे। बोले हम देखेंगे। उसके बाद में हम FIR करिए आए। FIR करने के बाद में हम आगे। आपने थाना प्रभारी अनूप शहर, थाना प्रभारी जो है वहाँ पे कोतवाली अनूप शहर में आपने तहरीर दी कोतवाल साहब को, ये दे के आई थी तहरीर। हाँ ठीक है। तहरीर दे के ये आ गई। आने के बाद में फिर हमने सोचा इनके दबंग लोग हैं, हम अपने घर पे नहीं सोए।
डर की वजह से? डर की वजह से इनकी सर, डर ये है कि मतलब कि ना मुहर्रमों का जो हसला है, तलवार है, कृपाने हैं, जो भी हसला है इनके घर में रहता है, हमें खौफ है इनसे, जो होगा ना इन लोगों से। और ये लोग क्या करते हैं, मातम करते हैं हर साल, समझे नहीं। और यहाँ पे मातम का जो जख्म होता है ये वाला, उसको उसमें ईंट वगैरह मार के उसको फाड़ लेते और कोतवाल साहब के आगे जो वो कहना हाजिर हो जाते कि हमें हमारा 307 लगवाएंगे, 302 लगवाएंगे। सिंधु मुल्ला जी हैं एक हमारे महल्ले के, 20 साल पहले इन्होंने यही केस लगवाया उन पे। अच्छा, फिर क्या वो तहरीर दिया है आप? वो तहरीर अपने घर से नहीं सोए आप? आप सब लोग भी? हम नहीं सोए, ये सोई थी, महिलाएं नहीं थी? हाँ महिला सोई थी। हम अपनी जाके कहीं दूसरे घर में जहाँ कैमरे लगे हुए थे वहाँ सो गए। 11:20 मतलब 11:14 पे हम सो गए। सोने के बाद में हमें कोई पता नहीं। उसके बाद में साबू ने, जाकिर ने और मतलब इमरान ने, इन्होंने तीनों को घर में घुस के आग लगाई है। और जब हल्ला हुआ है, हल्ला काट के तोड़फोड़ भी की? तोड़फोड़ भी की, हल्ला काट के फिर 112 पे हमने कॉल करी और फिर थाने कितने बजे लगभग? थाने कॉल करी, जो 3 और 3:30 का मैटर। रात के? हाँ रात के। अच्छा, तो 112 पे फिर पुलिस पहुंची? 112 वाली भी पहुंची। आपने पूरी घटना की वो जानकारी? भी आए और थाने से भी आए। मौका मुआयना किया? हाँ जी, मौका मुआयना करके चले गए। हम तो थे नहीं, इनका मौका मुआयना करके चले गए। लेकिन हमने देखा छत पे से, हमने आए वहां से उतर के, हम जाएंगे जरा इधर में, ये और कोई भी आरोप लगा सकते हैं, समझे। तो उसके बाद में हमारी बहन उतर के आई। हमारी बहन ने 112 वालों को जवाब दिया, बोलिया तो इनके नाम सब चीज़ लिख के ले गए और इनके घर में घुसे। वो घुसने के बाद इनको धमका के चले गए, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब सुबह हम 5 बजे हम निकले तो साबू का और जाकिर का लड़का साद और सोहिल गली के कोने पे खड़े हुए थे कि शाहरुख निकल के आवे और हम इसे मारें। तो साहब हमने डर की वजह से उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद में मैंने कहा तुम हट जाओ। उसके बाद में फिर हमने जाके कोतवाल साहब को फिर तहरीर दी है रात वाले मैटर की। अब उसके बाद में जब कोतवाल साहब को दिए तो कोतवाल साहब ने इनको जैसे इनसे कहा है, ये वहाँ से आ गई। आने के बाद में जब फिर हम यहाँ को बुलंदशहर SSP शहर कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई। काश अगर आप, कोई सुनवाई नहीं है साहब, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है साहब। बहुत दबंग लोग हैं, वो पैसे वाले, हम तो गरीब आदमी है साहब, बिल्कुल गरीब आदमी। हमारे का तो ये नहीं है कि आज पक गया तो कल को हमें मेहनत से लाके मतलब रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले लोग पानी पीते साहब, उनका दरियों का काम है। और उनका मालदार है वो। हाँ मालदार पार्टी है साहब। वो तो उनके जो मैटर ही गए, वो तो किसी से भी लड़ पड़े, किसी से भी ये कह देते हैं आजा बाहर को, और किसी की लौंडिया बेटियाँ खींच लेते हैं, किसी को भी कहते हैं। पूरे आपके जो मोहल्ला है पुरानी तहसील मोहल्ला तकिया में फुल बदमाशी चल रही है साहब। इनके आगे कोई नहीं बोलता, इनके मुंह पे कोई कुछ नहीं कहता, पीछे सब कुछ कहते हैं। नहीं गवाही देने को तैयार साहब। हमारा एक बिरादर का एक घर है अंसारियों का, बाकी कोई नहीं है। और हमारे बराबर में जो है वो इन्हीं की बिरादर के घर है, समझे ना, अलवी इन्हीं की बिरादर के घर है, और कोई नहीं है। सब हमारे साथ बहुत बुरा अन्याय अत्याचार हो रहा है सर। हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से, समझे। जब आती होकर जब सर यहाँ पर हम आए हैं तो हमने साहब को अपना वो दिया, कप्तान साहब। हाँ कप्तान साहब श्रीलोक कुमार जी, इन्होंने कप्तान साहब ने मतलब आश्वासन दिया कि तुम्हारा मुकदमा दायर हो जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। और न्याय मिलेगा आपको, आप घबराइए नहीं, उससे जाएगी सब। डरे नहीं सर हमें अपनी जान का खतरा है, नासिर जाकिर से, साबू से और इमरान से हमें अपनी जान का खतरा है साहब। हमारा काम फेरी का है, रास्ते बीच में जाते हैं निकल के गाड़ी लेके, समझे नहीं। ये कभी भी कहीं भी हमला करवा सकते हैं हम पे, दबंग आदमी है साहब। हमें अपनी जान और जान का फुल खतरा है, हमारे बेटों को भी, हमारे भाई को भी और हमें भी। जब घर में घुस के आग लगा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं साहब। परेशान ना हो, इलाज होगा उनका योगी सरकार में। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बिल्कुल बदमाशों को जीरो टॉलरेंस की नीति इस्तेमाल करती है, बिल्कुल कोई समझौता नहीं होता है। आप परेशान ना हो अम्मा जी, तो मुतमईन है इंशाल्लाह आप लोग। कप्तान साहब ने जो आश्वासन दिया, बिल्कुल मुतमईन, इनकी साहब की बात से न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद है। बिल्कुल न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। तो प्यारे वर्ष ये पीड़ित परिवार है जो कि अनूपशहर कस्बे से, टाउन से, जो कि पुरानी तहसील तकिया मोहल्ले से आए हैं। वहाँ पर एक साबू नामक एक बाहुबली दबंग किस्म का वहाँ पर एक परिवार रहता है, उसके भाई हैं, उसके बेटे हैं, लगातार वहाँ पर दबंगई बनाए हुए हैं। योगी सरकार के होते हुए उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति के होते हुए भी कहीं ना कहीं आप देते जीता जागता सबूत आपके सामने है। प्यारे वर्ष हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा पीड़ित परिवार अल्लाह ईश्वर के बाद में IAS और IPS अफसर तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान हो, उनकी कोई सुनने वाला ना हो और बहुत अति गरीब हो। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं
नया हिंदुस्तान चैनल, नया हिंदुस्तान चैनल के दर्शक आप लोग कम से कम उनके हम बाजू बन सकें, उनकी आवाज़ बन सकें और उनकी सुरक्षा और उनको न्याय दिलाने में हम सक्षम बन सकें। एक जी सवाल और सर, ये जो हमारे घर के आगे जो डाल रखा है तखत, उस पर होता है, वो हमारे घर के आगे का चौक आ रहा है, उस चौक के आगे डाल रखा है, वहाँ पे लड़के बैठते हैं, जवान जमान हमारी लड़की हैं और ये गुंडागर्दी कराते हैं। और ये जो इनकी माँ बैठती है, असली लड़ाई की जड़ वो है। आप चिंता न करें, वो तखत हटना आज ही हम बात करेंगे। मैं खुद सीओ सिटी साहब से बात आगे करेंगे, साहब। चिंता न करें आप। आपने तखत की बात बताई, एक सवाल नहीं कप्तान साहब को तखत के बारे में बता दिया था कि चौक में सरकारी रास्ते पे तखत डाला हुआ है। वहाँ पे तमाम लड़के सामाजिक तत्व बैठते हैं, दारू पीते हैं, गालियां बकते हैं। बैठते हैं साहब, रात को 12-12 बजे तक लड़के रहते हैं। 2 दुकानें हैं हमारे, जो लड़के रहते हैं हर बिरादर के लड़के आन के वहीं टिकते हैं और उसी तखत पे बैठते हैं। नुक्कड़ सभा होती है, बदमाशी चल रही है, आप चिंता न करें। हाँ क्या सवाल है, बताएं आप। क्या सितारा की क्यों जेल काटने? हाँ बता बोलो। हमारी एक मतलब गद्दियों की लड़की है सितारा, उसको 376 जैसे भी लगाई हो, उसको जेल कटवा दी है। तो लोग कहते हैं जब इन्हें जेल कटवा दी तो कटवाएंगे तुम्हें भी जेल। अच्छा बेटी की किसी गद्दियों लड़की की को लड़की थी, गद्दियों की लड़की वो जेल कटवा दी थी। साथ लगा रखी है। एक और मैंने बताया था, एक सिंधु मुल्ला जी हमारे महल्ले वो में, गद्दी परिवार से हैं। हाँ उस वो इन्हीं की बिरादर से है, सिंधु मुल्ला जी इन्हीं के महल्ले नहीं, में। उस लड़की को हार कर जेल काट कर गई यहाँ से। अच्छा, मतलब हर तरीके से पुलिस को गुमराह करने का काम करते हैं। किसी भी शरीफ इंसान को गरीब इंसान पर वहां पर अपना रसूख का इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करा देते हैं और जेल भिजवा देते हैं। हाँ जेल भिजवा दी थी इस लड़की को, लेकिन वो भी डर चुकी है अब। मतलब ये का सब डर चुके हैं महल्ले के। खौफ है सर इनकी, इतना भय बनाया हुआ है इनकी खौफ। औरतें भी ऐसी है, लड़ती हैं जो साथ में, इनकी औरतें भी आप ऐसी है चिंता सर। ना करें, आप चिंता ना करें, औरतें चाहती है खींच खींच के मारो इन्हें आप सबको। चिंता न करें, सबका इलाज होगा। सारे बदमाशों का इलाज हो चुका है, या कुछ बचे हैं वो जेल में हैं, अपनी जमानत भी नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, गारंटी बिल्कुल इस बात की है। तो प्यारेवश कप्तान साहब, आपसे ये परिवार मिला, हमें आशा और उम्मीद है कि तमाम जब से आप यहाँ आए हैं, लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय आपको कार्यकाल यहाँ लगातार हो गया है, जिस निष्ठापूर्वक आप ईमानदारी से यहाँ पर गरीब और ऐसे परिवारों की मदद अवश्य करते हैं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से आज ये परिवार हमें मिला और सारे काम हम छोड़ के प्यारों आपको बताते चलें, हम किसी से पैसे नहीं लेते और राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय निर्माण में हम भी कोशिश करते हैं कि नया हिंदुस्तान चैनल शासन प्रशासन के बीच में कड़ी बन सके, भोली भाली जनता और पीड़ित परिवारों की आवाज़ बनकर उनको न्याय दिलाने का काम कर सकें। प्यारेवश हम आपको बताते चलें, यहाँ तक सिर्फ आपकी प्रेम, इसने आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट से हम पहुँचे हैं। लगातार आपका आशीर्वाद और अल्लाह ईश्वर परमात्मा की कृपा बनी रहे हम सब पर, इस चैनल पर। तो कोशिश रहती है कि राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्रीय हित में हम भी लगातार भागीदारी कर सकें और आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस राष्ट्रीय निर्माण में, राष्ट्रीय हित में गरीब लोगों की आवाज़ बनकर उनको न्याय दिलाने का काम कर सकें और उनके हम कुछ काम आ सकें। तो प्यारेवश तो कप्तान साहब, ये अपने आप में बहुत विचित्र बात है, सारा संज्ञान में आपने देख लिया है और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से आपने एक्शन लिया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कप्तान साहब, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवानों पर, जो यहाँ पर चौकी इंचार्ज हैं, चौकी प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी जो उनकी जो कर्तव्य है उसको निभाएं तो बहुत सारा लोड आप पे यहाँ पे कम हो जाएगा और पीड़ित परिवारों को वहीं पर न्याय मिल जाएगा। काश इस तरफ भी एक नई रणनीति बनाकर इस पर समीक्षा बैठक में, जब क्राइम की समीक्षा बैठक होती है तो पेच टाइट करने की बात करें आप, तमाम ऐसे प्रभारी तो उनको रिशफलिंग करने का काम करें जो जनता के आंसू नहीं पुंजवा सकते। अपनी खाकी वर्दी के अंदर, जीरो टॉलरेंस की नीति के अंदर आपने सबके बात करें, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने तमाम सभी IPS अफसर के, तमाम जितने भी SSP हैं, सबके हाथ खोले हुए हैं, IG से लेकर DIG और DGP साहब। तो कहीं ना कहीं आप भी पेच कसने का काम करें ताकि यहाँ पर लोड आप पे कम हो और इनको वहीं न्याय मिल जाए और घटना के बाद में दूसरी कोई घटना ना हो।
अब इनके साथ परसों घटना हुई है मारपीट की, उसके बाद में इन्होंने तहरीर दी है अनूपशहर कल हुई है। तो तहरीर देने के बाद में वो आए हैं, दबंगी और दिखाई है और बिना भय के बिना खौफ के वहाँ पर अंदर बाहुबली अंदाज में दबंगी के साथ में इनके मकान में एंट्री करी, आग लगाई है, तोड़फोड़ की है और ये कहा कि हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को बल्कि होनहार एसएसपी श्लोक कुमार जी को चुनौती दे डाली है, बल्कि सीधे तौर पे तमाम अगर इनकी बातों पर यकीन किया जाए जो ये साक्ष्य रख रही हैं, वीडियो भी हम कोशिश करेंगे प्यारे व्यूअर्स इसमें आपके समक्ष पेश कर सकें। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को इस दबंग, इस बदमाश ने चुनौती दे डाली है। अब देखना इस बात का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के होनहार आईपीएस अफसर एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार जी और उनकी टीम किस तरह से भोली भाली जनता जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ ऐसे बुलंदशहर जिले में छिपे हुए दबंग भूमाफिया बदमाशों पर अंकुश और लगाम लगाने का काम करेंगे, सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। हम आशा और उम्मीद करेंगे पुनः एसएसपी साहब से कि इनको न्याय दिलाने का काम करें और इस तरीके के बुलंदशहर सातों तहसील के अंदर जितने भी यहाँ पर थाना प्रभारी या चौकी प्रभारी हैं, समीक्षा मीटिंग होती है नो डाउट हर महीने यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें मिलती हैं, उनको रिशफल किया जाए, कप्तान साहब इमीडिएटली लाइन हाजिर कराकर उनको पुलिस लाइन में बिठाया जाए, उनसे दूसरा काम लिया जाए पुलिस लाइन में जिस तरीके से होता है सज़ा के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर। तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी और एक नई दशा और दिशा मिलेगी बुलंदशहर की भोली भाली जनता को और कानून को, और कानून की बालादस्ती अच्छी होगी और गरीब जनता, तमाम किसान, गरीब मजदूर के दिलों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का विश्वास और अधिक बढ़ सकेगा। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और बेल आइकन बटन को दबाने की मेहरबानी फरमाएं ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मोहब्बतों को, आपकी सपोर्ट को तहे दिल से सैल्यूट और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।